अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं 6 ऐसी वजूहात जो आपको एक्सप्लेन करेंगी कि अगर आप गरीब हैं आज भी तो किन वजूहात की वजह से हैं। आपके गरीब होने की 6 वजूहात, 6 रीजंस दैट यू आर पुअर। तो ये 6 वजूहात में से आपने देखना है कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी वजह है जो आपको अभी तक गरीब रखे हुए है और अमीर नहीं होने दे रही, या आपकी फाइनेंशियल जो है हेल्थ उसको बेहतर नहीं होने दे रही। तो सबसे पहली इसमें आ जाता है कि यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। दुनिया की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट क्या है? आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप क्या करते हैं कि आप अपना नॉलेज बढ़ाते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं और उसके साथ साथ आप अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने ऊपर करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी वैल्यू बढ़ जाती है ओवरऑल, और आप जो है कोई भी काम करते हैं तो उससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्या आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि आप नॉलेज सीख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सीख रहे हैं, बिजनेस सीख रहे हैं, या आप कोई स्किल सीख रहे हैं, मनी मेकिंग स्किल्स जिन्हें कहा जाता है। तो नंबर वन ये होता है। नंबर टू क्या है कि नॉट विलिंग टू लर्न। आप सीखना नहीं चाहते। आप ये समझते हैं कि मैंने जो डिग्री हासिल कर ली है कॉलेज से, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, तो ये मेरे लिए काफ़ी है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि जो आप डिग्री हासिल करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। सपोज करें कि एक बंदा डॉक्टर बनना चाहता है, एक इंजीनियर बनना चाहता है, और एक इसी तरह से टीचर बनना चाहता है, या कोई बंदा साइंटिस्ट बनना चाहता है। तो डिफरेंट डिग्रीज का डिफरेंट पर्पस है। जब आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको मनी मेकिंग स्किल्स सीखना होगी, आपको इन्वेस्टमेंट सीखना होगी, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करना होगी। अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल नहीं करते तो आप कभी अमीर नहीं हो सकते। इसके बाद हमारा तीसरा अहम पॉइंट क्या है? वेस्टिंग मनी इन बैड हैबिट्स और नॉन प्रोडक्टिव थिंग्स। ऐसी चीजें जो आपको कोई फायदा नहीं दे रही, जिससे आप कुछ अर्न नहीं कर रहे, उसके ऊपर पैसा लगाना, ये आपको गरीब रखता है। फॉर एग्जाम्पल, आप हर महीने नए कपड़े खरीदते हैं, आप हर दफा नए ब्रांडेड शूज खरीदते हैं, आप अपना मोबाइल खरीदते हैं, आप अपने लिए गाड़ी, मोटरसाइकिल या इस तरह से चीजें, या आप अपने कमरे की डेकोरेशन करते हैं। यानी कुछ भी ऐसा काम आप करते हैं जो आपको बदले में जो रिटर्न नहीं दे रहा, नॉन प्रोडक्टिव उसको कहा जाता है, जो आपको पैसा कमा के नहीं दे रहा। तो इसलिए ऐसे लोग जो नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो किसी भी तरह से कभी भी अमीर नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप ये समझ लें कि आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आपने जाके एक अच्छा मोबाइल खरीद लिया है। एक ये हो गया शख्स। दूसरा शख्स वो हो गया कि जिसके पास 1 लाख रुपया है, उसने जाके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, जो आज सबसे सस्ते और अच्छे शेयर मिल रहे थे उसमें। तो अब ये जो मोबाइल जिसने खरीदा है, फॉर एग्जांपल ये साल बाद बेचता है, तो ये लाख का मोबाइल जो है 30-40 हज़ार का बिकेगा। लेकिन जिसने स्टॉक्स खरीदे हैं 1 लाख के, वो बेचता है तो हो सकता है वो 5 लाख के सेल करे। तो फायदा क्या हुआ? उस बंदे को हुआ जिसने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की, या फर्ज कर लें प्रॉपर्टी में कर दी, या इसी तरह से किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट कर दी। तो आपने ये देखना है कि आपने हमेशा जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो प्रोडक्टिव चीजों में करनी है, जहां से आपको फायदा हो फ्यूचर में। इसके बाद जो हमारा चौथा अहम पॉइंट है, आप ये सोच रहे होते हैं थिंकिंग योर जॉब विल मेक यू रिच। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उनकी नौकरी जो है, जॉब, JOB, जस्ट ओवर ब्रोक, जॉब आपको कभी अमीर नहीं बना सकती। चाहे आपको $20,000 महीना की आपको मिल रही हो सैलरी, तो भी आपको अमीर नहीं बना सकती। आप ये देखें कि आपकी आज ख्वाहिश है कि मैं 50,000 रुपये महाना पे काम करूं, या 1 लाख रुपया महाना पे काम करूं। तो अगर 1 लाख महाना पे भी आप काम करते हैं तो साल का 12 लाख बनता है। और आप कितनी देर काम करोगे? 10 साल, 20 साल? कितनी देर काम करोगे? 20 साल से ज्यादा तो नहीं करते। तो साल का अगर 12 लाख बनता है तो 10 सालों का 1 करोड़ 20 लाख बनेगा। अगले 10 सालों का भी इसी तरह से चले लगा लेते हैं, बढ़ गई आपकी तो 2 करोड़
2.5 करोड़ आपका टोटल जो है वो आपका बनता है। तो क्या 2-2.5 करोड़ ये आप टोटल अपनी लाइफ में जो कमा रहे हैं ये आपको अमीर बना देगा? नहीं बनाता। नौकरी कभी भी इंसान को अमीर नहीं बनाती। आपको क्या करना है, मैं ये नहीं कहता नौकरी ना करो, आपको क्या करना है, नौकरी करनी है। 8 घंटे की नौकरी है, 1 घंटा आने का 1 घंटा जाने का, 10 घंटे हो गए, 24 घंटों का दिन है। तो आपने 2 से 4 घंटे बिजनेस सीखना है, इन्वेस्टमेंट सीखनी है, और आहिस्ता आहिस्ता अपना पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना है। नौकरी साथ कंटिन्यू रहनी चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने अपना पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना है। जब आपका बिजनेस इस पोजीशन पे आ जाए कि आपके फाइनेंशियल अखराजात उठा सकता है, तो तब आपने नौकरी छोड़ देनी है। तो आपने जहन में ये रखना है कि नौकरी मेरी एक गुलामी है जिससे मैंने आज़ादी हासिल करनी है। तो आज़ादी हासिल करने के लिए आपने टारगेट 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का सेट करना है, और आपने पार्ट टाइम 2 घंटे 4 घंटे काम करना है। और एक वक्त आएगा जब आपका ये बिजनेस रनिंग में आ जाएगा, तब आप नौकरी छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आप प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो आप सारी जिंदगी नौकरी के गुलाम बन के रह जाओगे। तो आपको ये सोचना होगा, अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं तो आपको 8 घंटे की बजाय 12 घंटे या 16 घंटे काम करना पड़ेगा, अगर बदलना चाहते हैं हालात तो। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, पांचवा है कि ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम। आपका अगर सारी जिंदगी में आपका, आपके बाप का, आपके बहन भाइयों का, आपके दोस्तों का सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, अल्लाह ना करे कल अगर वो सोर्स ऑफ इनकम डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप क्या करोगे? तो ऐसे लोग कभी अमीर नहीं हो पाते जिंदगी में, जिनका सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम है। चाहे वो इनकम उनको नौकरी से आ रही हो, चाहे वो एक किस्म के बिजनेस से आ रही हो, आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाना होंगे। आपको 5, 10, 20, 50, यानी आप देखें ऐसे लोग हैं जिनके 200 सोर्सेज ऑफ इनकम है। तो आपने अपने सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाने हैं। आपने बहुत से रेंटल प्रॉपर्टीज बनानी है, आपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने कोई छोटा मोटा बिजनेस करना है, आपने इस तरह से मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने हैं। तो अगर आप एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेंगे तो आपके हालात बदलेंगे। इसके बाद क्या है कि छठा अहम पॉइंट वही आ गया कि नो मल्टीपल पैसिव इनकम स्ट्रीम्स। पैसिव इनकम कहते हैं ऐसी इनकम जो आप बगैर मेहनत के, कहीं आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, अब वो पैसा पैसे कमा के दे रहा है, तो जो इन्वेस्टमेंट आपने की है वहां से आपको अर्निंग हो रही है, जैसे कहीं दुकान है, ऑफिस है, घर है, तो उससे आपको जो अर्निंग हो रही है इसको पैसिव इनकम कहते हैं। तो अगर आपके पास मल्टीपल पैसिव इनकम स्ट्रीम्स नहीं है तो आप गरीब रहेंगे। तो ये 6 वजूहात हैं कि आज भी आप गरीब हैं। अगर आप ये समझते हैं कि इसके अलावा भी कोई वजूहात हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं इन 6 वजूहात को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, नॉट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। नंबर 2, नॉट विलिंग टू लर्न मनी मेकिंग स्किल्स। नंबर 3, वेस्टिंग मनी ऑन नॉन प्रोडक्टिव थिंग्स। और नंबर 4 क्या है, आप ये सोचते हैं कि नौकरी आपको अमीर बनाएगी। नंबर 5 क्या है कि आपका सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है। नंबर 6 क्या है कि आपके पास मल्टीपल पैसिव इनकम स्ट्रीम्स नहीं हैं। अगर आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, नीचे कमेंट भी लिखें, शेयर भी करें, क्योंकि यूट्यूब ये चाहती है कि आपके जो व्यूअर्स हैं वो कोई रिएक्शन शो करें। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक किया करें, कमेंट लिखा करें, और उसके साथ साथ शेयर भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।